मारूफ रिवायतों के मुताबिक कमोबेश 1,24,000 अम्बिया आए जो इंसानों को अल्लाह की राह दिखाते थे। सबसे आखिरी नबी हमारे आपके सारी कायनात के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, ख़ातमुन नबीयीन बन करके इस ऐलान के साथ कि ला नबी आबादी, अब मेरे बाद क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी, अल्लाह की हिदायत, अल्लाह के दीन को समझने के लिए वाहिद ज़रिया पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो कुरान की आयत है, अल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, कि अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन के साथ दुनिया में भेजा है। किस लिए भेजा? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि ये जो सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, ये जो निज़ाम लेके आ रहे हैं, ये जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा लेके आ रहे हैं, ये जिस मुआशरे की तश्कील करना चाह रहे हैं, वो मुआशरा अब तक जो दुनिया में मुआशरा मौजूद है, अब तक जो सिस्टम मौजूद है, उससे आला तरीन और बेहतर सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। तो एक मुआशरा तश्कील करने के लिए, समाज में एक सिस्टम बनाने के लिए, ताकि इंसान बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, इसलिए पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया। हम और आप जानते हैं कि इंसानी मुआशरे में अलल अकल दो किस्म के लोग होते हैं। इंसानी मुआशरे में अलल अकल दो किस्म के लोग होते हैं। एक को मालदार तबका कहा जाता है, एक को गरीब तबका कहा जाता है। कुछ लोग वो हैं जिनके पास खुशहाली ही खुशहाली है, कुछ लोग वो है जो मोहताज है, तंगी के शिकार है, कुछ लोग वो है जिनके पास खाने पीने की इतनी अशिया है कि खा पी करके दूसरों को भी खिला देते हैं, कुछ लोग वो है जो एक वक्त खा लेते हैं, दूसरे वक्त के लिए परेशान होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें इनकम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिनका सोर्स ऑफ इनकम बना बनाया है, कुछ लोग वो है जो सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाकर के बाल बच्चों के लिए थोड़ी सी रोटी का इंतज़ाम कर पाते हैं। ये इंसानी मुआशरा इसी तरीके से चला आ रहा है। इस्लाम हमें सिखाता है कि आप इस इंसानी मुआशरे में वो निज़ाम कायम करें जिसमें अशद तरीन मजबूरी के बग़ैर कोई भी शख्स किसी के सामने हाथ न फैला सके। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने इस हदीस की जो तशरीह बयान की है, जो मानी बयान की है, उसमें ये है कि देने वाला हाथ आपके पास है, आप दे रहे हैं दूसरे को, देने वाला हाथ मांगने वाले और लेने वाले हाथ से बेहतर है। आखिर सहाबा की जमात में पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हदीस क्यों सुना रहे थे? सहाबा की जमात में पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को यह हदीस क्यों सुना रहे थे कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। देने वाला कहते हैं वो आदमी जो दूसरों पे खर्च करता है, और लेने वाला कहते हैं ये दुस्सुफला जो मांगता है, साइल बनता है, भिखारी बनता है, अपनी ज़रूरत पे लोगों के सामने हाथ फैलाता है। पैगम्बर दो आलम ने यह हदीस इसलिए बयान फरमाई थी कि कम से कम हमारा जो इस्लामी मुआशरा तश्कील पाए तो ऐसा मुआशरा हो जिसका हर फर्द इस लेवल पे पहुंच जाए जो समाज को देने वाला हो, समाज से मांगने वाला ना हो। चंद लोगों को छोड़ दीजिए समाज में तो हर कोई लेने की उम्मीद में, क्योंकि उसकी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं। मोहताजी को उस मंजिल पे पहुंच गया है, गुर्बत के उस मंजिल पे पहुंच गया है कि वो कहीं ना कहीं से सोचता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाए ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। पैगम्बर दो आलम जो सोसाइटी तश्कील करना चाहते थे वो ऐसी सोसाइटी जिस सोसाइटी में लोगों को हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन बहरहाल सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं, सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं। ऐसी सूरत में लोगों की ज़रूरत पूरी की जाए,
जिनको खाने की ज़रूरत है उनको खाना खिलाया जाए, जिनको कपड़ों की ज़रूरत है उनको कपड़ा दिया जाए, जिनके मकानात की ज़रूरत है आप हेल्प कर सकते हैं, मकानात की तामीर में तो हेल्प कर दें। जो कर्ज से दबे हुए हैं उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है कि इंतज़ाम करके कर्ज सधा दे, अगला आदमी जिससे कर्ज लिया गया है वो आकर के बेइज्जत करता है, बुरा भला कहता है, ये आदमी शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है क्योंकि इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है। आप ऐसे कर्जदार की मदद करते। कोई बीमार है, इलाज पे खर्च हुए जा रहे हैं, सारे पैसे खर्च हो गए हैं, परेशान है कि कहाँ से इलाज कराए, ऐसी सूरत में आप उस बीमार आदमी का इलाज करवा दीजिए जितना आपसे हो सके। ये है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। उसी चीज़ को इस आयत में, सूरह बकरा की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है लोगों की मिसाल, उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के राह में अपना माल खर्च करते हैं उस दाने की तरह है, उस एक दाने की तरह है जिस एक दाने को ज़मीन में डाला जाता है। बज़ाहिर आप देखिए तो एक दाना जो किसान लेके जाता है खेत में, हल चलाता है, ज़मीन का सीना चीरता है, डाल करके मिट्टी ऊपर से डाल देता है। बज़ाहिर तो उस दाने को गुम कर दिया, गायब कर दिया, भुला दिया। बज़ाहिर यही होता है ना कि अपने पास से उस दाने को निकाल के ज़मीन के अंदर कर दिया, उसका वजूद अब कहीं नज़र नहीं आ रहा है। गोया एक तरह से कह सकते हैं कि उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन उस बर्बादी के बाद अल्लाह फज़ल ये फरमाता है कि अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, पानी की सूरत में, हवा की सूरत में, धूप की सूरत में, मौसम के उतार चढ़ाव की सूरत में, और फिर उसी एक दाने से जिसको ज़मीन में बर्बाद कर दिया गया था एक पौधा निकलता है। पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है। अल्लाह कहता है कि उस एक दाने की तरह है जिसको ज़मीन में जब डाला जाता है तो उस एक दाने से 7 बालियाँ निकलती है। कि एक दाने से 7 बालियाँ निकालता है अल्लाह तबारक व तआला, और फरमाता है कि हर बाली में 100 दाने होते हैं। गोया 1 रुपया आपने किसी को दिया तो बज़ाहिर ये हुआ कि आपके पास से तो चला गया, बर्बाद हो गया, लेकिन उसके बदले में आपका खुलूस कितना है, आप कितने हुस्न नियत के साथ लोगों को दिए हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि उस एक दाने से 7 बालियां निकलती है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला 1 रुपया खर्च करने के बदले में 700 रुपये का सवाब अता फरमाता है। कुरान की आयत है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसका अज्र दुगुना कर देता है। इस आयत में है, अल्लाह फरमाता है कि बल्कि अल्लाह ताला उसका अज्र यानी सवाब दुगना कर देता है। तो 700 को डबल कर दीजिए, 1 रुपया खर्च करने का सवाब आपको 1400 रुपया मिलता है। और अल्लाह आगे फरमाता है इन्नल्लाह वासिउन अलीम, ये बात भी जान लो कि अल्लाह की बारगाह में तंगी नहीं है कि 1 रुपया का 1400 रुपया सवाब दे दिया और अब सवाब नहीं दे सकता है। इन्नल्लाह वासिउन, अल्लाह बड़ी वसअत वाला है, उसके यहाँ कोई तंगी नहीं है, और अलीम है, आपके दिलों के भेद से वाकिफ है। जिस कदर खुलूस होगा अल्लाह ताला उस कदर अज्र बढ़ाता चला जाएगा। ये किस बात पे हमें उभारा गया है? लोगों की ज़रूरत पूरी करने पे। इंसानी मुआशरे में बहुत सारे मोहताज लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे परेशान हाल हो लोग हैं, उनकी आप मदद करें। हम चाहे जब अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जब पैसा जमा करें, लेकिन रमज़ान के महीने में ज़कात निकालते हैं। हालांकि ज़कात का जो हुक्म है ये कि आपने जिस महीने में जमा किया है माल, साल पूरा होने के बाद उस महीने में आपको ज़कात निकालना है। लेकिन बरकत के लिए, चूँकि रमज़ान में सवाब ऐसे ही बढ़ जाता है हर चीज़ का, तो मुस्लिम माशरा क्या करता है, रमज़ान के महीने में ज़कात निकालता है। ज़कात तो 2.5% है, वो लाजमी हक़ है, वो लाजमी हक़ है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है, ये बात ज़कात की नहीं कही जा रही है। यहाँ जो आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, यहाँ बात ज़कात की नहीं है। ज़कात से अलग हट करके आप अल्लाह के राह में खर्च करते रहिए। ज़कात का जो पैसा है वो तो एक मखसूस हिस्सा उसका अल्लाह ताला ने बता दिया है कि यहाँ पे खर्च करना है। वो 8 हिस्से कुरान ने बयान किए हैं, वो 8 जगह ज़कात के पैसे खर्च करने हैं। उसके अलावा जितनी जगह हो सकती है हर जगह ये आप नफली तौर पे आप अपने पैसों को खर्च कीजिए। 100 रुपया कमा के लाए हैं, 2.5 रुपया वो ज़कात का पैसा, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बचा हुआ 100 रुपया है, 2.5 रुपया ज़कात का पैसा। उसके अलावा इंसानी माशरे में और सारे ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों की मदद कीजिए। उस 2.5 रुपया से काट करके जो आपके पास 97 रुपया 50 पैसा बचा हुआ है, उसमें से अब अल्लाह के राह में खर्च कीजिए। आप 50 पैसा खर्च कीजिए, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। 1 रुपया खर्च कीजिए, 1.5 रुपया खर्च कीजिए, 2 रुपया खर्च कीजिए, 2.5 रुपया कीजिए, 5 रुपया कीजिए, 10 रुपया कीजिए, जितनी आपकी मर्जी है उतनी खर्च कीजिए।
इस्लाम जो आप पे लाजिम करता है वो 2.5 रुपया हर हाल में आपको खर्च करना है। 100 रुपये में 2.5 रुपये आपको हर हाल में खर्च करना है। और उसके अलावा ये नफली, हुजूर सल्लल्लाहु की एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि बंदा अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा मुकर्रब, सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है नफली इबादत के ज़रिए। यानी फ़र्ज अदा कर लिए, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने अपनी जान छुड़ाई है। फ़र्ज अदा करके आपने अपनी जान छुड़ाई है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मदरसा चल रहा है, स्कूल चल रहा है, 33% नंबर ला करके बच्चा पास हो सकता है, तो ये जान छुड़ाना है कि 33% बच्चा ला के चलो जान छुड़ा लिया, इस क्लास से अगली क्लास में चला गया। लेकिन कोई हाई रैंक लाता है तो वो सबके नज़दीक महबूब हो जाता है। हाई रैंक लाना पास होने के लिए ज़रूरी नहीं है। पास होने के लिए जो ज़रूरी है वो सिर्फ 33% नंबर है। तो अल्लाह की बारगाह में आपकी निजात हो जाए, आप बख्शे जाए, आपकी जान बख्शी कर दी जाए, उसके लिए 2.5% है। लेकिन 2.5% अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाना और बड़े मर्तबे पे फाज हो जाना, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके लिए तो ज़रूरी कि आप मज़ीद बढ़ करके खर्च कीजिए। इसीलिए इंसानी जमात में खर्च करने वालों की कई कैटेगरीज हैं। कुछ लोग वो है जो 2.5% अदा करते हैं, कुछ लोग वो है, कुरान ने कहा है कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें माल दिया है ये अल्लाह का फजल है, सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है कि तुम सोचो कि मेहनत से ही हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। आप लाख मेहनत कीजिए और अगर अल्लाह फजल ना फरमाए तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेहनत अपनी जगह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन खाना इंसान के लिए वो है जो अपनी मेहनत से कमा के खाता है। सबसे बेहतरीन खाना, आप कहीं दावत में जाके खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, माँ बाप ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं, वो भी खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन सबसे बेहतरीन खाना जो आप खाते हैं वो आप अपनी मेहनत का कमाया हुआ खाते हैं। इस हदीस के पस मंज़र में क्या किया गया, हमें उभारा गया है मेहनत करने पे। तो हमें बैठ के नहीं, मेहनत तो करनी है, लेकिन इस मेहनत के नतीजे ही में सब कुछ हो जाए, ये मान लेना कि ये मेहनत ही है जो हमें रिस्क दे रहा है। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, हम स्कूल टीचर बन गए, एक जॉब लग गई हमारी, सरकारी या प्राइवेट जो भी हो, कोई भी हुनर अल्लाह ताला ने हमें दे दिया और हम समझे कि यही एक जॉब है जो हमको ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया हो सकती है। ये जॉब ना हो तो हम भूखे मरेंगे, ये हुनर ना हो तो हम क्या करेंगे। इसी हुनर को अगर आप सबको समझ ले कि यही है जिसकी वजह से हमारे पास पैसा आ रहा है, अल्लाह का इसमें कोई फजल नहीं है, तो फिर समझिए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। लाख आपके पास इल्म हो, लाख मनसब हो, लाख दौलत हो, अल्लाह का फर्ज शामिल हाल ना हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हमने तो ज़ाती तौर पे ऐसे बेशुमार लोगों को देखा है कि जो प्रोफेसर हैं और अच्छी खासी तनख्वाह है, 1 लाख प्लस, टीचर हैं 45 से 50 हज़ार रुपया तनख्वाह महीना उठा रहे हैं, लेकिन जब उनसे निजी तौर पे बात कीजिए ना बैठ करके तो कहते हैं महीना ख़त्म होने से पहले सारा पैसा कैसे ख़त्म हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता है, हमको दूसरों से मांगना पड़ता है। एक आदमी ने सोचा भाई टीचर बन जाए, 40-45 हज़ार रुपया हमको महीना आएगा, ज़िंदगी फ्री हो गई। एक सोचा प्रोफेसर बन जाए, 1-1.5 लाख रुपया महीना आएगा, ज़िंदगी फ्री हो गई। इस मेहनत को, ठीक है ये अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको दे रहा है, लेकिन ये अल्लाह का फजल है जो आपके पास आ रहा है। अल्लाह ना चाहता तो आपको नहीं मिलता, ये अल्लाह का फजल है, इसको अल्लाह के फजल ही के तौर पे अपने पास जानिए, अपने कसब का नतीजा मत समझिए। कसब तो करना ही है, मेहनत करनी ही है। फारसी में कहा जाता है कसब कुन बस तकिया बर जब्बार कुन, आप मेहनत कीजिए लेकिन मेहनत के नतीजे में जो अल्लाह ताला नेमतें अता फरमा रहा है उसको अल्लाह का दिया हुआ समझिए। जब इस तरीके से आप दुनिया की नेमतों को देखेंगे तो इसके पीछे जो दुनिया की नेमत आती है ना, एक बड़ी बीमारी लेकर के आती है। वो बीमारी क्या है? तकब्बुर, दूसरों पे एहसान जताना, ना शुक्रा बन जाना, अपने आप ही को सब कुछ समझना और दूसरों को अपने सामने हकीर समझना। ये जो कल्बी बीमारी है, इस बीमारी से निजात का वाहिद रास्ता ये है कि आप ये समझे कि ये सारी चीज़ें हमारी सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है, अल्लाह का फजल है और अल्लाह की अमानत है हमारे पास। इस तरीके से अगर समझ करके आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा। कुरान की आयत है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बेशुमार अता फरमाएगा।
ये तो चीज़ें थी वो कि आपको हमें सबको जिसकी जितनी बिसात है, जिसकी जितनी बिसात है, हमें अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, इंसानी सोसाइटी से गुर्बत को ख़त्म करना चाहिए, परेशानियों को ख़त्म करना चाहिए।